ज्यादा की, आपकी अधिक अपेक्षाएं, आपकी अधिक इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। इसलिए हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। भगवान दाल रोटी दे रहे हैं ना, पहनने को कपड़े दे रहे हैं ना, बस खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को एक छोटा सा मकान है, और क्या चाहिए। बहुत हो, गुजर रही है जिंदगी। और रहना कितने दिन है साहब, 50, 60, 70, 80 साल की तो कहानी है। कहां ज्यादा रहना है, यूं निकल जाते हैं। 7 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, 3 घंटे कब गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये जिंदगी कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। बस मन कथा में लगाओ, और ज्यादा उम्मीद रखोगे तो सदा दुखी रहोगे, और जितना विधाता दे रहे हैं उतने में संतोष रखोगे तो सदा सुखी रहोगे, सदा सुखी रहोगे। हमने एक छोटा सा व्यापार डाला, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, माना कि हमने एक छोटा सा व्यापार डाला। अब हमने उम्मीद लगाई कि भाई हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया है तो हमें महीने का लाख रुपए मिले। हाँ भाई मिलेगा, पर सब्र रखो, अभी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें 10,000 मिलेगा प्रॉफिट सब निकाल कर, तो रख लो, संतोष रखो। 20 मिल रहा है, संतोष रखो। 50,000 रुपए बच रहे हैं, संतोष रखो। लाख रुपए बचेंगे, उम्मीद ना तोड़ना, भगवान पे मेहनत करना मन लगा के, बस सफलता मिलेगी। हम लोग क्या है, ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। 5 लाख लगाए तो हमें लगता 5 लाख महीने पे आना चाहिए। कैसे आएगा, पागल हो क्या। 5 लाख महीने की अपेक्षा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। मेहनत बराबर करो, आएगा, 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा और 50 लाख भी आएगा, पर उस स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। सब्र रखो, भगवान पर विश्वास रखो और मेहनत मन लगा के करो। मुझे विश्वास है आप संतोष रहना सीख ली। जिस फील्ड में है, जहां है वहां रहिए, पर संतोषमय जीवन हो। जितना विधाता दे रहे हैं ये समझिएगी कृपा है विधाता की, बस दाल रोटी चल रही है। एक दिन विधाता ऐसा करना कि कोई दिन ऐसा ना है कि घर पे चूल्हा ना जले, सदा आपकी आरती होती रहे, आपका पूजन होता रहे, आपका भोग बनता रहे, बस आपका भोग रोज बनता रहे, प्रसाद रोज बनता रहे, आप खाओ और आपका दास खाए, आपका परिवार खाए। बस कोई साधु आ जाए, 2-4 लोग आ जाएं तो वो भी भूखे हमारे घर से ना जाएं। विधाता इतनी लाज रखना बस। बाकी तो देखो पैसों की तो कितना भी मिल जाए, हमारा एक कमरा भर जाए पैसों से और सोना चांदी से, तो भी यहाँ संतोष नहीं होता, तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। रावण की हो गई थी क्या, जिसकी लंका सोने की थी। जब उस महान पुरुष की उसकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी। हमारे घर तो मिट्टी के, उसका तो सोने का था। इसलिए भैया संतोष सबसे बड़ा धन है। बड़े बुजुर्ग संत कह गए हैं, दोहा गाए, आप याद कर लो। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो मैया बताओ आप में से दुखी कौन है। हाँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर आपको अपेक्षा है कि मेरी बहू बिल्कुल सीता हो। अरे बहू सीता हो जाएगी, पहले तुम तो कौशल्या बनो। खुद को कौशल्या नहीं बनना और बहू सीता हो जाए, कैसे हो जाएगी मेरी मां। इतनी अपेक्षाएं ना रखा करो। आपकी इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें, ये आपको दुखी बनाती। अरे आपकी बहू जैसी है बढ़िया, औरों की बहुओं से आपकी बहू बढ़िया है। आपकी सास औरों की सास से बढ़िया है, बढ़िया। उसके अवगुण मत देखो, उसके दोष मत देखो, उसके गुण देखो। क्या अच्छाई है वो देख के अपना जीवन यापन करो। देखो दोष तो फिर सब में ही है। इस दुनिया में एक आदमी बताओ जिसमें दोष ना हो, बता दो कौन है ऐसा जिसमें दोष ना हो।
सब में है, गुण दोष सब में है, अच्छाई बुराई सब में है। आपको क्या देखना है वो आप देख लीजिए। अच्छाई देखिए, आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा, आपकी इनकम कमाई सब अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास सब कुछ बढ़िया है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब है, फिर भी आपको रोना तो है। महाराज जी ये नहीं है, जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आंसू हैं बस। एक आदमी का एक पांव टूट गया, रोने लगा, हे भगवान एक पांव टूट गया, हे भगवान हमें लंगड़ा कर दिया। मैंने बुलाया यहाँ आओ, मैंने कहा जब दोनों पांव थे तब तुमने भगवान का धन्यवाद दिया? हे भगवान बहुत धन्यवाद, आपने पांव दिए, हम दौड़ते हैं, और अब टूट गया तो शिकायत करने आ गए? हाँ, अरे जब दोनों थे तब क्या धन्यवाद दिया? नहीं दिया। जब परमात्मा ने सब दिया था तब तो धन्यवाद नहीं दिया, अब कुछ कमी रह गई तो तुम शिकायत करने चले गए। इसलिए जो है वो बहुत ठीक है। यदि एक पांव नहीं है तो भी विधाता का धन्यवाद दो कि कम से कम एक तो है। कट जाते दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते, और बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जो भगवान के भरोसे हैं बहुत सुखी हैं। राजा रहुगण ने भरत जी को ज्ञान दिया कि बेटा मरेगा कोई नहीं, हाँ मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं मैं। भरत जी के ज्ञान से रहुगण चरणों में गिर पड़े। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का पाप करता है उसे नरक में डाला जाता है। बोले नरकों में जाने से बचेगा कैसे? बोले अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। यद नरक से, यद पापों से बचना चाहते हो, जो गलतियां हुई हैं उनसे बचना चाहते हो, तो एक उपाय। बोले कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पते रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया, कभी उसने पूजा नहीं की, कभी उसने सत्कर्म नहीं किया, बस पाप ही पाप करता था। पर जब मौत सिर पे आई, अजामिल जाति के ब्राह्मण थे। एक वैश्या से मन लग गया तो वैश्या के संग शादी कर ली और रहने लगे। दासी के संग संबंध रखा तो सदाचार नष्ट हो गया।
है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह कैसे किया जाए, अंतर जाति में विवाह ना किया जाए। शास्त्रों ने व्यवस्थाएं बनाई है, जिस जात की लड़की है उसी जात का लड़का हो, जिस जात का लड़का हो उसी जात की लड़की हो। यदि आपने ऊपर नीचे विवाह कर लिया तो आपकी जो संतान होगी उसे वर्ण संकरी कही जाएगी, वो वर्ण शंकर होगा। शास्त्र कहते हैं कि आप विवाह ध्यान से करें। अजामिल ने यही किया। अजामिल ब्राह्मण था पर शादी कहां कर ली? वैश्या से कर लिया। परंतु अजामिल से एक अच्छा काम क्या हो गया, उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अजामिल जब मरते समय यमदूत उसे ले जाने लगे तो अजामिल डर के कारण चिल्लाया, बेटा नारायण नारायण। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता ने सुन लिया। जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। विमान लेके आए पार्षदगण और अजामिल को विमान पर बिठाने लगे। तो यमदूतों ने कहा, भाई कहां ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा, इसने भगवान का नाम लिया है, इसका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। यमदूतों ने कहा, भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को बुलाया, इसके बेटे का नाम नारायण है। तब पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान का नाम ही नारायण माना जाएगा और किसी का नहीं। यमदूतों से कहा, बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? तब यमदूतों ने कहा है, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किए, ऐसे पापी को, जो भगवान को गालियां देता हो, ऐसा व्यक्ति सीधा नरक जाएगा। अब पार्षदों की और यमदूतों की सारी बात अजामिल सुन रहा था। राम राम। अजामिल ने कहा कि नाम भगवान का धोखे से निकल गया तो मेरा उद्धार हो गया, नहीं तो यमराज अभी ले जाके खूब पिटाई लगाते। भगवान का नाम हमने धोखे से ले लिया तो परिणाम यह है कि भगवान ने अपना लिया। जानबूझकर जीवन भर भगवान का नाम जपा होता तो ना जाने भगवान कौन सी गति देते अपने भक्त को। भगवान का एक नाम कल्याणकारी है मेरी मां। जैसे जहर की एक बूंद कोई पी ले तो मरेगा कि नहीं, आग की एक चिनगारी कोई छू ले तो जलेगा कि नहीं, जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, जहर की एक बूंद उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उसका हाथ सिर पे हो तो कौन मारे भाई। हिरण्यकश्यपु ने फेंका तो सही पर भगवान ने गोद में धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी वापस आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू मरा नहीं, इतनी ऊपर से फेंका। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी भूल गए, जिसने मां के पेट में मरने नहीं दिया वो आपके फेंकने से मरने देगा। मां के पेट में उल्टा लटके थे हम 9 महीने तक, बचाने वाले भगवान ने बचाना चाहा तो वहां तो मरने नहीं दिया, तो यहां मरने देगा। हमें आपसे ज्यादा अपने गोविंद पे भरोसा है। बचाने वाला भगवान हो तो कोई ताकत नहीं किसी की मार सके। अब हिरण्यकश्यपु चाहते हो, तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये भगवान का नाम जपता, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तो मैं बैठती हूँ। मुझे तो वरदान मिला है, आग जलाएगी नहीं। होलिका जलाई, अग्नि लगाकर बैठ गई। प्रहलाद को गोद पे बिठाया। आग ने होलिका को वरदान दे रखा था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें अग्नि कभी जलाएगी। अच्छा, ये वरदान इसलिए था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा लो, इसलिए थोड़ी था कि किसी को लेके बैठ जाओ तो मार डालो। कोई भी शक्ति आपको मिलती है तो होलिका आग में
आग प्रज्वलित करती है, होलिका जलने लगी, पर वचन ब्रह्मा का था कि आग जलाएगी नहीं। आज ब्रह्मा का वचन मिथ्या हो गया, आज ब्रह्मा की वाणी झूठी हो गई। क्यों? क्योंकि भक्त के लिए भगवान ने अपनी वाणी झूठी कर ली। होलिका को जलाने का, ना जलने का वरदान था, पर आज होलिका जल गई और प्रहलाद बाल बाल बच गए। जिसको बचाने वाले भगवान, उन्हें आग भी कहां ताकत उस आग में कि वो प्रहलाद जैसे भगत को मार सके। तब से होली का त्योहार मनाने लगे हम लोग, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के हम लोग होली मनाते हैं। होलिका मर गई और प्रहलाद बच गए। अब हिरण्यकश्यप की चिंताएं और बढ़ने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुजी के यहां भेज दिया। गुरुजी कौन? उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था संडामर्क का, पढ़ने भेज दिया। पढ़कर प्रहलाद जी जब वापस आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद पर बिठाया, बेटा तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ा, हमें बताओ, तुमने सबसे बढ़िया कौन सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें बता दो। तब प्रहलाद जी ने कहा, मैंने क्या पढ़ा है जरा सुनिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी मां? मैया जी, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। भक्ति 9 प्रकार की होती है मेरी मां, 9 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अपमान उसका नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना कुछ। उसके रूप में कौन खड़ा है? परमात्मा ही तो है हम सबके रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप सबके भीतर कौन बैठा है? आत्मा के रूप में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा ही हम सबके भीतर है। यदि हम आपके गाल पे, आप हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे तो वो थप्पड़ हमें और आपको ना लगकर वो भगवान को लगता है। आप किसी का अपमान करिए, वो अपमान उस व्यक्ति का नहीं, वो अपमान परमात्मा का है। और आप किसी का सम्मान करिए, वो सम्मान उस व्यक्ति का नहीं, वो सम्मान परमात्मा का है। क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम तुम के रूप में सब में ईश्वर ही विराजमान है। हम सबके रूप में परमात्मा, परमात्मा निकल जाए तो हम कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, प्रहलाद एक यंत्र होता है मेरी मां मैया, प्यार से। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, पर इन आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देखा जा सकता। विचार करिए कि जिन आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देखा जाता, उन आंखों से परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो परमात्मा को देखने के लिए भी भक्ति का चश्मा लगाना पड़ेगा मेरी मां। जैसे वो माइक्रोस्कोप भी एक प्रकार का चश्मा है ना, वो लगा के देखते हैं। ऐसे भक्ति का चश्मा जब आपकी आंखों में लगेगा तो आंखों की शक्ति बढ़ जाएगी, और वो इतनी शक्ति बढ़ेगी कि कण कण में छिपा परमात्मा आपको नजर आने लगेगा। जैसे कण कण का बैक्टीरिया नजर आने लगता है माइक्रोस्कोप से, ऐसे ईश्वर नजर आएगा भक्ति के चश्मे से। अब भक्ति का चश्मा है नहीं, अब भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। कई लोग कहते भगवान दिखाओ। पागल हो, दिमाग खराब है आपका? बैक्टीरिया तो नजर नहीं आता इन आंखों से, भगवान नजर आ जाएगा। एक नौजवान दोस्त आया एक संत जी के पास, बाबा जी भगवान है तो दिखाओ। संत जी बोले, बेटा भगवान को दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं नहीं मानता, मैं तो प्रूफ मानता हूं। यदि भगवान है तो दिखाओ, और नहीं है, नहीं दिखा सकते तो मान लो कि भगवान नहीं है। संत ने बहुत समझाया, बच्चा नहीं माना। जब नहीं माना तो संत जी ने खींच के दिया गाल पे एक तमाचा, ले भगवान। और जब गाल पर थप्पड़ पड़ा तो पकड़ लिया। आपने मार दिया? हाँ तो मार दिया। दर्द हो रहा है? संत जी बोले, दर्द हो रहा?
हाँ। संत जी बोले दर्द हो रहा तो बता कहां दर्द है। बोले यहां दर्द है। संत जी बोले यहां दर्द नहीं तो गाल है, दर्द है तो दिखा। बोले यहां दर्द हो रहा। संत जी बोले पागल ये गाल है, गाल, ये दर्द नहीं है, दर्द है तो दिखा। बोले दर्द है हम दिखाएं कैसे। संत जी बोले कि दर्द है तो दर्द को तू नहीं दिखा सकता, तो भगवान है, भगवान को मैं नहीं दिखा सकता। जैसे दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। मेरी माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बेटा से बहुत प्यार करती है माँ। यदि बेटा कहे कि माँ तू प्यार करती है तो दिखा, तो क्या प्यार को दिखाया जा सकता है? बोलो, आप अपने बच्चों से प्यार करती हो, पति से प्यार करती हो, तो क्या उस प्यार को दिखाया जा सकता है? कैसे दिखाया जाए? छाती फाड़ के दिखाया जाए क्या? कैसे? भाई कुछ चीजें होती हैं दिखाई नहीं जा सकती, वो अनुभव है उनका। तो विश्वास का सब्जेक्ट है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास है तो ईश्वर है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने उठाया। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो आप? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरने वाला। क्यों? बोले ना दिन के मरूं ना रात के। भगवान बोले भाई ये दिन ना रात, संध्या की बेला तो मरेगा। बोले ना दिन के मरूं ना रात को, ना आकाश में मरूं ना पाताल। भगवान बोले गोद में लेके बैठा हूं, ना ये आकाश ना पाताल। बोले ब्रह्मा के बना किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सुदर्शन से, ना त्रिशूल से, कहीं से नहीं मरूं। भगवान बोले ये नाखून हमने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले भगवान क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी पे तो बैठा हूं। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, ना सावन में, ना भादों में, ना कुंवार में, ना कार्तिक में। भगवान बोले पागल, ना ये कुंवार ना कार्तिक, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना तेरे लिए बनाया है विशेष रूप से, अब तो मरेगा। पुरुषोत्तम महीना अब मर। कितने भी चतुर हो जाएं आप, मौत से विजय नहीं पा सकते, मौत से जीत नहीं सकते आप। हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी, गले की माला आंतों को बनाकर धारण कर ली। हिरण्यकश्यपु मरा। प्रहलाद जी गोद में बैठे अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल कर देती है, ऐसे भगवान भक्त को चाट कर निर्मल कर देते हैं। इसलिए उनका एक नाम भक्त वत्सल पड़ा। भगवान ने प्यार पुचकार किया, प्रहलाद जी ने स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा करते हैं। एक बार भगवान अवतार लेके आए थे हाथी को बचाने। हरि का एक हाथी था, वो हाथी स्नान करने गया, पानी बड़ा वेस्ट करने लगा, पानी भर भर के फेंकने लगा। वहां एक मगर रहता। मगर भाई साहब ने कहा हाथी भाई साहब नहा लो और चुपचाप निकल जाओ, पानी कम है, पानी मत फेंको। ग्राह बोला नहीं नहीं, तुम हमें जानते नहीं, हम कौन हैं, पांव रख देंगे मर जाओगे, जानते नहीं हमें कौन है, हम फेंकेंगे, तुम्हारे बाप का है। मैया जी आप लोग भी पानी बहुत फेंकती हो, एक बाल्टी का काम हो जाए तो 2 बाल्टी लेती हो। कई बार हमने देखा है लोगों की टंकियां भर जाती हैं फिर भी पानी बहता रहता है। एक टंकी भर गया, एक टंकी बह गया। अच्छा मैया, ओ मेरी मां, एक गिलास पानी की कीमत कितनी है ये बताओ? क्या एक गिलास पानी की कीमत कितनी बोलो? आप यदि 4 दिन से प्यासे हो, उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप 4 दिन से प्यासे हो और आपसे कहा जाए आप तड़प रहे हो, बिल्कुल पानी नहीं मिला तो मर जाए, ऐसी स्थिति आपकी आ गई, उसी समय आपको एक गिलास पानी कोई दे और कहे कि पहले पूरी दौलत मुझे दे फिर मैं एक गिलास पानी दूंगा, तो आप क्या करेंगे? जवाब जल्दी दीजिए। आपके प्राण निकलने वाले हैं पानी के बिना, और कोई एक गिलास पानी लाके रख दे और कहे कि पहले पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, पूरी दौलत मुझे दे, तब मैं एक गिलास पानी दूंगा, तो आप देंगे या नहीं?
हाँ या ना? हाँ या ना? एक गिलास पानी की कीमत आपकी जितनी दौलत है उतनी हो गई कि नहीं? एक गिलास पानी कितना कीमती है मेरी मां, कितना कीमती है। और आपकी टंकी भर गई छत पे, फिर भी पानी बहे जा रहा, कितनी गिलास। मैया जी पानी बचाओ, जिम्मेदारी आपकी है। हम भारतीयों को अब जागना, पुराने लोग गए, वो अलग समय था जब पानी की कमी नहीं थी, नदियां खूब बहा करती थी। अब तो गंगा भी छोटी हो गई है, यमुना भी छोटी हो गई है, जो समुद्र जैसी दिखा करती थी छोटी छोटी। छिप्रा सूख गई, छिप्रा, पहले छिप्रा कभी सूखती नहीं थी, आजकल छिप्रा सूख गई। छिप्रा में लाकर नर्मदा मां को मिलाना पड़ा, मिलाया कि नहीं? क्यों मिलाना पड़ा मेरी मां? सोचिए, नदियां सूख गई, नर्मदा जी भी अब छोटी हो गई हैं, पहले बड़ी थी। अभी तो आपको गर्मी है कि हमें तो नर्मदा जल मिलता है, और वो नर्मदा सूख गई तो क्या पी लोगे? पानी वेस्ट करने वालों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वो समय गया जब भारत में बहुत पानी था, धनी था भारत जल से। अब भारत गरीब हो गया है पानी से। बचाना पड़ेगा पानी, एक एक बूंद पानी बचाना पड़ेगा। टंकी चालू करो तो जिम्मेदारी से कि हमें टंकी भर गई तो बंद भी करना। और दुनिया में किसी का कोई नहीं, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। समय बीत जाता है ना मेरी माँ। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आग लग जाए ना तो लोग तापने तो आ जाएंगे, बुझाने नहीं आएंगे।